बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए कुरान पाक की एक ऐसी आयत का वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसके बारे में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसने इसे यकीन के साथ पढ़ा, अल्लाह उसके मामलात में ऐसी सलामती उतारता है जैसे जन्नतियों पर उतरती है। ये वो आयत है जो क़यामत के दिन अहले जन्नत को खुद रब्बे रहीम की तरफ से सलाम के तौर पर सुनाई जाएगी। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये सूरह यासीन की आयत है। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलाम है एक फरमान रब्बे रहीम की तरफ से। और इस आयत की खासियत ये है कि ये आयत अमन, हिफाजत, गैब से मदद और दिल के बोझ के हटने के लिए बेमिसाल है। रिज़्क़ के दरवाज़े खोलती है, दुश्मनों के शर को ख़त्म करती है, ठंडक, सुकून और रहमत नाजिल करती है, दिल की हर परेशानी को बदल कर नूर में तब्दील करती है। उलमा फरमाते हैं, जो बंदा इस आयत को बार बार पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला बंद दरवाज़े खोल देता है, उसके दिल के अंदर नूर उतारता है और उसके मामलात हैरत अंगेज़ तौर पर आसान हो जाते हैं। अब मैं आपको इस आयत का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि आपने, अगर आपकी कोई हाजत है, कोई आपको परेशानी है, आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आपने किस तरीके से ये वजीफ़ा करना है और अपने रब के हजूर अपनी हाजत को पेश करना है। सबसे पहले तो आप अपनी हाजत की नियत कर लें कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं। पूरे खलूस के साथ, दिल के साथ, यकीन के साथ अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करें और उसके बाद फिर आप बावज़ू हालत में ये अमल होगा, नापाकी की हालत में नहीं होगा। आपने उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 11 मरतबा आपने ये आयत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम पढ़नी है। और जब आप इसको 11 मरतबा इस आयत को मुकम्मल कर लें, पढ़ लें, तो उसके बाद आपने अल्लाह के 2 नाम या सलामु या रहीमु, इन दोनों को मिलाकर 101 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 101 टाइम आप अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ेंगे और फिर लास्ट पर आप दुरूद शरीफ पहले पढ़ना चाहें तो पहले पढ़ लें। ठीक है, 3 मरतबा ही पढ़ना है आपने दुरूद शरीफ। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे, जो भी दुआ करें दिल से करें, यकीन के साथ करें। इस वजीफ़े के बहुत ज़्यादा असर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इस वजीफ़े का आपको बहुत ज़्यादा असर हो, वैसे तो ये वजीफ़ा किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इसकी तासीर जो है वो असर के बाद, यानी असर की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद बताई गई है कि ज़्यादा असर रखता है। अगर आप इस अमल को असर की नमाज के साथ कर लें या फिर इशा के बाद, आपके पास पूरी रात होगी तो आप किसी टाइम पर भी बैठ कर इस अमल को कर सकते हैं। और दूसरी इसके साथ है कि कम अज़ कम लगातार बग़ैर नागा किए 7 दिन मुसलसल इस अमल को करें और अपने रब के हजूर हर रोज़ यानी जितने दिन ये अमल जारी रहेगा अपनी हाजत को पेश करते रहें। और ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह की रहमत आपको सलामती के नूर में लपेट रही है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सब दुआओं को कबूल फरमाए, आपके दिल की हर टूट फूट को ठीक करे। यानी कि हम अंदर से कितने परेशान हैं, तो अल्लाह ताला से हम अपनी परेशानियों के निजात की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म की तकलीफ़ से निजात दिलाए, हर खौफ से हमारा जो है उसको अमन में बदल दे और हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला अपनी रहमत और सलामती जो है वो नाजिल फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।